मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्तक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी जात लिदावतिही लशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िम बिला क़दमी मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बि बिल मुज्तबा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बि बिल मुर्तज़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी सअदिन सईदिन ज़ुबैरिन तलहतिन व अबी उबैदतिन व इब्न औफ़िल आशिरिल करमी या रब्बि इग़फ़िर बिल मुस्लिमीन बिमा यत्लून फ़िल मस्जिदिल अक़सा व फ़िल हरमी मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हमारे और आपके इमाम सैयदना इमाम आदम अबू हनीफ़त नुअमान इब्न साबित रज़ियल्लाहु मौला ताला अन बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रक़म तराज़ हैं। दो शेर आप सुन लें। आप क़सीदे नुअमानिया के फरमाते या सय्यद सादाती जीतुका क़ासिदा वर्जु रिदाका वहतमी बिहिमाका वल्लाहि या खैरल खलाइक़ इन्नली क़ल्बन मशूक़न ला यरूमु सिवाका अंतल्लज़ी लम्मा रुफ़िता इलस समा बिका क़द समत व तज़य्यनत लिसुराका या रसूल अल्लाह या मालिकी कुन शाफ़ई फ़ी फ़ाक़ती इन्नी फ़क़ीरुन फ़िल वरा लिग़िनाका या रसूल अल्लाह। हमारे हज़रत आपके हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअज्ज़ज़तुम मिन मुअज्ज़ज़ाति रसूलिल्लाह ग़वासे बहरे मारिफ़त फ़ख़्रे ज़मीन व ज़मन जबलुल इस्तिक़ामत कंज़ुल करामत सैयदी सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ादिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बड़े ही अच्छे अंदाज़ में बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रक़म तराज़ हैं। अरीज़ा यूँ पेश करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे जिस राह से वो सय्यदे वाला होकर। सिर्फ दो शेर पेश करूँगा। ये दो शेर में आपको समझना है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और बलागत के आला दहलीज़ पर अपने नोक़े कलम को रख कर वक्त के मुजद्दिद ने शेर लिखा है। समझने की कोशिश करें। उर्दू में है, देखता हूँ आप उर्दू कितना समझते हैं, आप इस ज़बान में कितने माहिर हैं आप। गुज़रे जिस राह से वो सय्यदे वाला होकर रह गई सारी ज़मी अंबरे सारा होकर और चमने तैबा है वो बाग की मुर्गे सिदरा चमने तैबा है वो बाग की मुर्गे सिदरा बरसों चहके हैं जहाँ बुलबुले शैदा होकर बरसों चहके हैं जहाँ बुलबुले शैदा होकर। वो मकाम है प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर। उस दर अनवर की बात हो रही है। जब यही शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब पहुँचे थे उस शेर पे बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमी व खिसालिही पढ़ते पढ़ते जब इस पर पहुँचे थे तो आपके इल्म ने जवाब दे दिया था। अब आगे लिखें तो क्या लिखें, पढ़ें तो क्या पढ़ें, बस इसी शसो पंज में थे। तब रात में जब नींद आई तो ख्वाब में प्यारे मुस्तफ़ा तशरीफ़ लेकर के आए। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सादी कहो कहना क्या चाहते हो। कहा हुजूर एक जगह पर आकर रुक गया हूँ। बलगल उला बि कमालिही पहुँचे बुलंदी को अपने कमाल से कशफत दुजा बि जमालिही दूर की अंधेरे को अपने जमाल हुस्नो जमाल से हसनत जमी व खिसालिही पाक हैं, अच्छी हैं, खूबसूरत हैं। प्यारे मुस्तफ़ा की जितनी भी औसाफ हैं सारे औसाफ बहुत ज़्यादा आला मर्तबे पर फाइज है। हसनत जमे व खिसालिही। तब आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सादी कह दे सल्लू अलैहि व आलिही मुझ पर दुरूद पढ़, मेरे आल पर दुरूद पढ़, तेरे कसीदे मुकम्मल होते हुए नजर आ जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम आला हज़रत सरकार को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाथ उठा करके बताएं कितने लोग जानते हैं और मानते हैं। सब हाथ उठाकर माशाल्लाह सब। अब सब हाथ नीचे कर लें। कितना जानते हैं आला हज़रत सरकार के सिलसिले में? मुझे नहीं लगता आप जितना जानते होंगे वो उतना काफी हो आपके लिए। पूरी दुनिया आला हज़रत सरकार के कसीदे पढ़ती है, आपके उलूम व फ़नून का लोहा मानती है। और यकीनन सैयदी सरकार आला हजरत
जो कि फनाफिल गौस हैं, फनाफिल रसूल हैं, आपका वो मकाम था। उस आला मकाम पर जब आपने अपने नोके कलम को संभाला और जब लिखना शुरू किया, पहला फतवा आपने लिखा था पौने 14 साल की उम्र में। कितने? पौने 14 साल की उम्र में। हसमड्डी पतली के मुसलमानों, अपने बच्चों को पढ़ाओ। पौने 14 साल का आपका बच्चा कोई आलिम मुझे दिखाओ। आप अपने आप को दावा करते हम मसलके आला हजरत के चाहने वाले हैं, मसलके आला हजरत के मानने वाले। यही तो आला हजरत को जानते और मानते हैं। सिर्फ जानना मानना ये कमाल नहीं, बल्कि आपके तर्ज अमल को अमल में लाना ये कमाल है। मौलाना गुलाम गौस सुहेल साहब क़िबला जाफराबादी मौजूद हैं, जिन पर बारगाह बिलग्राम का खुसूसी फैजान है। हमारे मरकजी साहब और दीगर शोरा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है। बोलो है कि नहीं? बात पते की है कि नहीं? पौने 14 साल, 13 साल 10 महीने 4 दिन के वक्त आपने पहला फतवा लिखा था। बहुत आपने समात किया होगा इस वाक़े को, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो फतवा था कौन सा? इस्तिफ्ता कैसा था? वो आया किस बाबत था? बहुत दकीक मसला था, जिसके जुज़ियात अगर बाबुल फ़िक़्ह में ढूंढे जाएं तो शायद ना मिले। इस तरह से जैसे आला हजरत सरकार ने बयान किया। हजरत आप आगे बढ़िए, माशाअल्लाह तशरीफ लाएं, मेहमाना मैसरा सलामत रहे। जुज़ियात तलाश करना शुरू करें, शायद आपको मिलेंगे। सवाल किया गया था आपसे उस इस्तिफ्ते में, यह था कि ये बताओ कोई बच्चा अय्याम रदात में अगर अपनी माँ के पिस्तान से दूध पी ले, किसी के औरत के पिस्तान से दूध पी ले, तो वो रज़ात साबित हो जाएगी, वो उसकी रज़ाई माँ हो जाएगी। बोलो है कि नहीं? यही तो है। अय्याम तुफूलत में, अय्याम रज़ात में रज़ात, ये कैद इसलिए लगा रहा हूँ ताकि उसी कैद के साथ ये हुक्म है, उस कैद से बाहर हुआ हुक्म खारिज। अय्याम रज़ात में अगर किसी की पिस्तान से उसने दूध पी लिया, जिसके भी पिस्तान से दूध पिया वो उसकी माँ हो गई, वो उसका बेटा हो गया, ये रज़ात है। लेकिन सवाल ये नहीं था, सवाल पूछा गया मुंह नहीं बल्कि नाक के जरिए किसी लड़के के पेट में किसी माँ के पिस्तान से दूध चला जाए। बच्चे वैसे भी डब्बे से भी दूध पीते रहते हैं, कभी कभी मुंह नहीं बल्कि नाक के जरिए से भी अंदर चला जाता है। नाक के जरिए से अगर पेट में चला जाए, जौफ में चला जाए, रज़ात साबित होगी। क्या वो उसकी माँ बन सकती है, रज़ाई माँ हो जाएगी, या उसका रज़ाई बेटा हो जाएगा या नहीं? ये सवाल था उस वक्त, रज़ाई बेटा होगा कि नहीं। इतना दकीक मसला पौने 14 साल के बच्चे के सामने आया था। मुस्तफ्ती ने आकर बड़े हजरत अल्लामा नकी अली खान अलैहि रहमत रिजवान को दिया, कहा हुजूर ये मसला हल फरमा दें। आपने फरमाया कि चले जाओ, वो मौली साहब बरामदे में बैठे हुए हैं, उनसे इसको दे दो और कह दो कि बड़े हजरत ने फरमाया है, इसका जवाब आप दे दें। वो बंदा गया बरामदे में, तलाश किया, तलाश करके वापस आए, कहा वही मौलाना, ना कोई मौलवी, ना कोई मुफ्ती, ना कोई अल्लामा, ना कोई फाहमा, वहाँ कोई नहीं है। अल्लामा मौलाना नाम के कोई नहीं। कहा कोई है? कहा एक छोटा सा बच्चा है, वो बैठा हुआ है। तो कहा तुम जिसे छोटा बच्चा कह रहे हो, मैंने जवाब उसी के लिए दिया है, मैंने उसी को कहा है कि जवाब लिखो। हम अपने बच्चों को कंपेयर करें, मुआजना करें, तराजू के पल्ले में रख करके तोलें, और बरेली के शहजादे को देखें। आप देखें, आपको पता चलेगा कि हम तालीम में कितने पीछे हैं। मेरी गुफ्तगू से एक पहलू ये भी निकलता है कि आप तालीम में कितने पीछे हैं, ये भी देख लें। अगर इल्म दीन मुस्तफ़ा अगर हमारे सीनों में मौजूद होता तो आज हमारी हालत ये नहीं होती। इल्म दीन मुस्तफ़ा से अपने कुलूब को हमने मुनव्वर किया होता तो आज हालत हमारी ये ना होती। हम सिर्फ नारा लगाने में माहिर हैं, मसलके आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। यकीनन अगर मैं किसी से कहूं कि छोड़ दो, कहेगा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर मैं उससे पूछ लूं क्या तुमने पकड़ा भी है, तो उसका सही जवाब नहीं दे पाएगा। अपने बच्चों को तालीम मुस्तफ़ा सिखाओ, पढ़ाओ। ये दुनियावी उलूम आप सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, इस्लाम ने कभी मना नहीं किया। इस्लाम ने कभी नहीं आपके बेटे को मना किया आप उसको डॉक्टर ना बनाए। इस्लाम ने कभी नहीं मना किया। इस्लाम में इतनी वुसअत है, अपने बेटे को चाहे आप डॉक्टर बनाए, चाहे इंजीनियर बनाए, चाहे आप साइंटिस्ट बनाए, चाहे उसको आप क्या कहते हैं वकील बनाए, चाहे उसको जर्नलिस्ट बनाए, जो चाहे आप बनाए। इस्लाम में हर फनून उलूम सीखना जायज है। हद तो यह है सहर जिसे जादू कहते हैं, दिफा करने की सूरत में, दिफा करने के लिए, बचाव की सूरत में जादू सीखना भी जायज है। दिफा करने, किसी को परेशान करने के लिए, किसी पर करने के लिए नहीं। इस्लाम में कारी नूर मोहम्मद साहब क़िबला सदरे जलसा जायज नहीं। तब यह सवाल पूछा गया। अब हम देखें, चाहे अपने बेटे को आप डॉक्टर बनाए, चाहे इंजीनियर बनाए, चाहे साइंटिफिक बनाए,
जो बनाना चाहे बनाए, मगर तालीम मुस्तफ़ा से पहले आरास्ता और पैरास्ता कर दें, ताकि वो डॉक्टर बने तो कुरान की आयत उसके जबान पर हो, दवाइयां अलग हो, कुरान की आयत शिफायाबी के लिए काफी होती हुई नजर आ जाए। बोलो है कि नहीं है? आला हज़रत सरकार अब का वही छोटा बच्चा जवाब लिखेगा, कहां वही जवाब लिखेगा, आप लेकर के जाओ। लेकर के गए, इस्तिफ्ता दिया, बड़े सुकून इत्मीनान के साथ पढ़ा, कलम लिया, कापी लिया, लिखना शुरू किया। ना उस बच्चे ने किताब देखी, ना कापी देखी, ना कुछ देखे, बस जुज़ियात को मुस्तहज़र किया। और मुस्तहज़र करने के बाद उसूल पर की, उसूल ये है कायदे फ़िक़ही, क़वाइद फ़िक़हिया में कि जौफ़ में पहुँचना ज़रूरी है। मरकज़ी साहब, दीगर उलमा अहले सुन्नत, हज़रत की मैं दुआएं चाहूँगा और इस्लाह भी चाहूँगा। जौफ़ में, जौफ़ यानी पेट में पहुँचना ज़रूरी है। अब वो चाहे नाक के ज़रिए से पहुँचे या मुंह के ज़रिए से पहुँचे, दोनों ज़रिए से अगर किसी ज़रिए से जौफ़ में पहुँच जाए पेट में, तो पेट में पहुंचने के बाद रज़ात साबित हो जाएगी। आला हज़रत सरकार ने ये लिखा। जब उसके बाद दलील पर दलील, दलाइल के अंबार दिए, तब कहा कि जाओ और बड़े हजरत को ले जाकर के दिखा देना। जब बड़े हजरत के पास चल करके आए, कहा हुजूर ये देख लीजिए, जिस बच्चे के पास आपने भेजा था इस्तिफ्ता, उसने जवाब लिखा है, फतवा लिख करके दिया है, देखें सही है कि नहीं सही है, इस पर मुहर लगाए। अब वालिद मोहतरम पढ़ते चले जा रहे हैं, सवाल को पढ़ा, जवाब को पढ़ा, इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, पूरे दस्तावेज उठा करके दे दिया, महर उठा करके दे दिया। जाओ ये मेरे बेटे को दे दो और कह देना बरेली शरीफ में आज के बाद किसी को फतवा लिखने का हक हासिल है तो कोई और नहीं, वो वक्त का इमाम अहमद रजा खान होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। ये वाकया बताना भी मकसद नहीं था, ये तो मैंने ज़िम्नन बताया आपको ताकि आप ये समझें कि हम तालीम में कितने पीछे हैं। उसी शख्सियत जो पौने 14 साल की उम्र में इतनी माहिर हुई थी, जब अपने हद्दे कमाल को पहुंची शख्सियत, एक वक्त ऐसा आया दुनिया ने आला हजरत सरकार को मुहद्दिस के तौर पे, वो भी अकमल, इल्म हदीस में आपका कोई जवाब नहीं, इल्म फ़िक़्ह में आपका कोई जवाब नहीं, इल्म तफसीर में आपका कोई जवाब नहीं, फ़ुनूनियात में कोई आपका जवाब नहीं, इलाहियात में कोई आपका जवाब नहीं, फ़लसफ़ियात में कोई आपका जवाब नहीं। फतावा रज़विया पर रिसर्च करने वाले रिसर्च करते चले जा रहे, उलूम व फ़ुनून निकलता चला जा रहा है। चाहे जैसे जैसे लोग चल करके आए, चाहे जहाँ से चल करके आए, जिस एतबार से आए, हर एक वहीं से फैज़याब होता चला जाता, फैज़याब होता चला जाता है। अब ज़हनो फ़िक्र को हाजिर करो, हसमत दी और कुछ दो ज़बार से आए ये जिंदा दिल मुसलमानों, ज़हनो फ़िक्र को हाजिर करो। दुनिया ने जिसे इमाम माना है, दुनिया ने जिसे मुहद्दिस माना है, दुनिया ने जिसे मुफस्सिर माना है, दुनिया ने जिसे फ़क़ीह माना है, दुनिया ने जिसे आला हज़रत माना है, वो शख्सियत जब बारगाहे बेलग्राम शरीफ की तरफ रुख करे, बरेली शरीफ से चले, तो जहां पर हुदूद बेलग्राम आ जाए, अपने नालेन जूते उतार कर खुद पैदल चलते हुए बेलग्राम शरीफ के शहर में दाखिल हो, और दाखिल होने के बाद जब करीब हो तो पूछने वाला कोई पूछे, अरे अहमद रजा बरेली से चलकर आए कहां हो, तो जवाब मिला वो बेलग्राम, अल्लाह अल्लाह इज़्ज़ो शाने एहतराम बेलग्राम, अब्द वाहिद के सबब जन्नत है नामे बेलग्राम। वो आला हज़रत सरकार की जमीन, वो आला हज़रत सरकार अपने कदमे नाज से जब आ रहे हैं तो जूते उतार कर उस शहर में दाखिल हो। ये अदब है बारगाह बेलग्राम शरीफ का, जहां के शहजादे, जिस खानवादे का शहजादा हमारे और आपके माबैन तशरीफ फरमा। अपने माथे की निगाहों से देखें आप, बल्कि हकीकत तो ये है कि अगर सिलसिले के एतबार से देखें, हिंदुस्तान में सबसे पहली खानका और सबसे पुरानी खानका जिसने कलीदी किरदार सिलसिले का अदा किया है, वो कोई और नहीं, वो बेलग्राम शरीफ मुक़द्दस सरज़मीन है। कलीदी किरदार जिसने अदा किया है। ये और बात है, उलमा इकराम दूसरे जाविये से और दूसरे नाहियतों से इसको जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं, मगर नहीं, आला हजरत सरकार से पूछो कि बेलग्राम शरीफ है क्या। एक बहुत बड़ी शख्सियत है बेलग्राम शरीफ की, अल्लामा ग़ुलाम अली आज़ाद बेलग्रामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको हस्सानुल हिंद का लक़ब बहुत पहले मिला था। तकरीबन 13 दीवान है अरबी में हजरत, है ना, तकरीबन 13 दीवान। कई दीवान जब मैंने देखे, मैं तो यहाँ रहकर मैंने हजरत को नहीं पहचाना। जब मुल्क मिस्र गया, जब दवाबीन को उठाए मैंने अरबी अशार के,
कि देखें हिंदुस्तान के कितने शोरा हैं जिन्होंने अरबी में किताबें लिखी हैं और अरबी में अशार लिखे हैं और उनके दीवान मौजूद है, मोटी मोटी दीवान है। तो पहली निगाह पड़ी तो मैं महवे हैरत था कि बिलग्राम शरीफ की इतनी मुअक्कर और मोतबर शख्सियत जिसको उलमा नहीं जानते। ये नाम मैं सरे फहरिस्त उलमा की जबान पर देखता ही नहीं हूं। अरबी में जिनके इतने क्या कहते हैं मराजे हैं, जिन्होंने इतना कुछ लिखा है, उठाकर अब हिंदुस्तान की इस तारीख में हिंदुस्तान को अगर आप पहचानना चाहते हैं तो उठा करके देखें खुद उनकी किताब सिबहतुल मरजान फी आसारे हिंदुस्तान, उसको उठा करके देखें, जिसमें 3 शिक़ आपने बयान किए हैं, 3 फ़ुनून उसमें बयान किए हैं, जिसमें सबसे पहले आपने हिंदुस्तान के बारे में आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या है उस बाबत बयान किया है। बेशक बेशक। हिंदुस्तान के बारे में आज बहुत से लोग दावा करते हैं ना हिंदुस्तान हमारा है। हकीकत में दावा करने वाले हम हैं जो कह सकते हैं इस हिंदुस्तान पर सबसे ज़्यादा हक हमारा इसलिए है कि हमारे वालिद सैयदना आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इसी हिंदुस्तान में तशरीफ लेकर के आए। सबसे पहले हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर के आए। ये हमारा हक है। इसी हिंदुस्तान में आपने तो जाना ही नहीं कि इस्लामी आसार हिंदुस्तान में है कितने। खाने काबा कितने लोग गए हैं हाजी और उम्रा करने वाले, हाथ उठा करके मुझे बताएं। मैं एक बात की तफसील बयान कर देता हूं, बस उसके बाद हजरत को सुनना है हमें। इतने लोग, बहुत सारे लोग हैं उम्रा करने वाले, हज करने वाले बहुत सारे लोग हैं। ज़ैनो फ़िक्र को आज आपने वहां जा करके देखा होगा, पूरी दुनिया के लोग आकर के जिसे खाने काबा की दीवार में एक पत्थर है जिसे चूमना चाहते हैं उसे क्या कहते हैं? हाँ, हजरे अस्वद कहते हैं। क्या उसका नाम कोई बता सकता है कि उसका पहला नाम क्या था? कोई इसमें बता पाएगा उसका पहला नाम क्या था? नहीं बता पाएंगे आप। वो हजरे अस्वद नहीं था, हजरे अस्वद नाम तो उसका बाद में पड़ा है, वो हजरे अबियज था। ब्लैक स्टोन अभी आप कहते हैं ना, व्हाइट स्टोन था वो पहले, सफेद था, दूध से ज्यादा सफेद और सूरज से ज्यादा किरणें उसमें, चमकीली किरणें उनमें थी। हजरत सैयदना जिब्रील अमीन को कब ये हुआ था मामला, मैं आपको तफसील बताता हूँ उसी किताब से, सिबहतुल मरजान फी आसारे हिंदुस्तान, बिलग्राम शरीफ के खजाने से निकाल कर ये रवायत आपके सामने मैं रख रहा हूँ। देखें आप तो आपको पता चलेगा कितना इल्मी घराना है बारगाह बिलग्राम शरीफ। कोई मामूली शहर का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, जिसकी हकीकत को आपने जाना नहीं। ये हुजूर सैयदी ताहिर मिल्लत अली रहमत और रिजवान जो मेरे मुर्शिदे इजाजत हैं, यही पेहर की सरजमीन पर ज्यादा दूर नहीं, हाँ इधर है कि नहीं, पेहर इधर है ना, हाँ मैं समझ रहा था कि मैं उधर हूँ, हाँ इधर है, यही पेहर की सरजमीन पर ये उलमा बैठे हुए थे। आप मौजूद थे, आप भी मौजूद थे तकरीबन, हाँ वहां पर हजरत ने मुझे इजाजत दी थी। जब मैं बिलग्राम शरीफ के हजरत को सबसे पहली मर्तबा, शायद मैंने वहीं पर पहली मर्तबा देखा भी था, मैं पहली मर्तबा देखा तो देखता रह गया। आज कल के पीराने किराम और हजरत को भी देखा हूँ तो मैं हैरत हूँ। मैं आप देखते हो कि दूसरे पीराने किराम तशरीफ लेकर के आते हैं, वो क्या कहते हैं तड़क भड़क ऐसा वैसा, लेकिन इतनी सादगी कि गांव का अगर कोई बच्चा मिलना चाहे तो बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ जिससे मिल सकता हो उसी ज़ात का नाम सैयदी ताहिर मिल्लत, बेशक सुभान अल्लाह, जिनकी सादगी का कोई जवाब नहीं। मैं तो कहता हूं इसको वफा की दहलीज बरेली शरीफ से ले लो और कलमी फनकार सैयदी ताजुल शरिया से ले लो और इल्मो अदब और अखलाक और सादगी हुजूर सैयदी ताहिर मिल्लत से ले लो तो परवरदिगार तुम्हें बुलंदी अता फरमाते हुए नजर आ जाएगा। वो कैफियत तो वहां पर जब हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आपने ये हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर के खाने काबा बनाया कि नहीं बनाया, अब देखें कुरान पाक का ऐलान, वईद यरफउ इब्राहिमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बाप बेटे ने मिलकर खाने काबा की तामीर की। जब हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा के बीच में रासी जगह को छोड़ दिया तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे वालिद मोहतरम आखिर ये जगह आपने क्यों छोड़ी है? कहा एक खुशनुमा खूबसूरत पत्थर इसमें लगाएंगे ताकि लोगों की निगाहें सबसे पहले उस पत्थर पर पड़े। पूछा वो पत्थर मिलेगा कहां? जाओ जबले अबू क़वैस पर, जबले वहद पर जाओ तलाश करके लाओ। 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा 4 मरतबा 10 मरतबा 20 मरतबा 50 मरतबा नहीं 100 मरतबा चक्कर लगाया था किसने? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। हाजियों जाने वालों एहसान मानो, सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम का 100 मरतबा चक्कर लगाया था उस पत्थर के लिए। लेकर के आते अपने वालिद को दिखाते, वालिद मोहतरम अब्बू जान ये पत्थर इस खाने काबा के लिए मुनासिब रहेगा?
फरमाते नहीं दूसरा लेकर के आओ, फिर फरमाते दूसरा लेकर आओ। फिर जब 100 मरतबा हो गया, अल्लाह तबारक तआला फरमाया जिब्रील अब सिदरा पे बैठने का मकाम नहीं, अब जाओ। जो पत्थर मेरे आदम को मैंने, जो पत्थर मेरा आदम साथ में ले गया है, लेकर के जाओ, उस पत्थर को खाने काबा में लगा दो। अब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि खाने काबा में ले जाकर पत्थर लगाओ। तो अब जिब्रील अमीन से पूछा जाए तारीख़ हिंदुस्तान की रोशनी में, वो भी जिसकी सनद मकबूल हो, और वो ऐसी शख्सियत जो शख्सियत बिलग्राम शरीफ से ताल्लुक़ रखती हो। शहजादे बिलग्राम ने पूरी तारीख़ हिंदुस्तान को उठा करके रखा, पूछा बताओ जिब्रील अमीन को खाने काबा जाना था, लेकिन आए कहां? आए कहां पत्थर लेने के लिए? वो पत्थर जन्नत से पहले कहां नाजिल हुआ पता है आपको? सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ हिंदुस्तान में नाजिल हुआ। इसी हिंदुस्तान में जिब्रील अमीन को भेजा जाओ, तो जिब्रील अमीन हिंदुस्तान आए। यही सरनदीप की पहाड़ी थी, रवायत बयान की। तब वहां पर पहुंचे, पहुंचने के बाद कहा मुझे वो पत्थर अल्लाह तबारक व तआला ने इजाज़त दी है, मुझे खाने काबा में लगाना है। हजरत जिब्रील अमीन ने उसको पत्तों से ढक रखा था। जब पत्ते हटाए, जिब्रील अमीन फरमाते हैं मेरी निगाहें चकाचौंध हुई। इतनी चमक थी हजर असवद में, इतनी लाइटिंग थी कि मेरी निगाहें चकाचौंध हो जाए। कैसे आप दिन के दोपहर में अगर सूरज को देखें तो आपकी आंखें बर्दाश्त कर पाएंगी? बर्दाश्त कर पाएंगी? नहीं बर्दाश्त कर सकती ना। तो हजरत जिब्रील अमीन फरमाते मेरी आंखें चकाचौंध हो गई। क्या हो गई? मेरी आंखें चकाचौंध हो गई। फतमिसा, हजरत जिब्रील अमीन ने अपने हाथ को लगाया उस पत्थर पर, और लगाने के बाद ऐसे फेर दिया, तो अल्लाह ताला ने उसकी लाइटिंग को, उस चमक को खत्म कर दिया। बस सिर्फ सफेदी बाकी रही। क्या बाकी रही? सफेदी बाकी रही। ले जाकर के हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर के खाने काबा में पहुंचे। वहां पर हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। पूछा मन अंत व मिन अयना जीत? फकाला मन अना मन अनशतु मिनक व मिन इब्निक, मैं वो हूं जो तुझसे और तुमसे और तुम्हारे बेटे से ज्यादा अनशत हूं, ज्यादा नशीत हूं, ज्यादा फुर्तीला हूं। फकाला अंता जिब्रील, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा तब तुम जिब्रील ही हो। कहा हाँ मैं जिब्रील हूं। का ये पत्थर कहाँ से लाए हो? का ये जन्नती पत्थर हजरत आदम अलैहिस्सलाम लेकर के आए थे, मैं इसको हिंदुस्तान से ला रहा हूँ। हाथ उठा करके बोले ये हिंदुस्तान की हकीकत है, समझो, इसके मासर को समझो। वो पत्थर जो खाने काबा में जाकर बाद में लगा, अल्लाह ताला ने उसे तुम्हारे हिंदुस्तान में पहले नाजिल फरमाया। पूरी दुनिया जो चूमने पर मर मिट जाती है, और ऐसे हज के अय्याम में तो ऐसे देखें हजर अस्वद के नीचे जो गिर गया वो गिर गया, फिर उठता नहीं। अगर कोई बूढ़ा हो तो माशाअल्लाह वो माक़द्दरा। तो आप लोग तो जानते ही हैं, जो लोग गए हैं उनसे पूछें, जो बूढ़ा बेचारा गिर गया, हालत इतनी। अरे वो हजर असवद, जिस हजर असवद के बारे में वक्त का वो चल करके आया था, आप सुन लो। मैं लेकिन नहीं, टाइम देखो वैसे भी 1 बज गए, 2 बज गए। मैं मादरत चाहता हूँ, मैं गुफ्तगू समेट रहा हूँ ना, तफसील नहीं ले जाना था, उधर तफसील ले जाऊँगा। वैसे चूँकि उस खानवादे का तस्करा भी होगा और बात लंबी हो जाएगी, फिर किसी मौके पर इंशाअल्लाह ताला हजरत तशरीफ़ लाएँ, हजरत के बयान को समाअत करें और मैं भी सुनूँगा। बहुत ही सादगी के साथ और बहुत काम की बातें होती हैं। तब हजरत सैयदना जिब्रील अमीन ने उस पत्थर को लगाया था। तो आप समझ रहे हैं ना, जिस पत्थर के बारे में हजरत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होकर के खाने काबा के सामने कहा था, इन्नी आरिफु अन्नका हजरुन ला तदुर्रिन वला तनफा लौला राइतु नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुक मा क़ब्बलतुक। हजरत मौला उमर खड़े हैं और पत्थर के सामने किसी ने कहा, जब चूमने लगे खाने काबा का तवाफ करने के बाद हजरत उमर चूमने लगे, तो लोग जानते हो हजरत उमर से सवाल करना डरते थे। किसी ने सवाल कर लिया, मौला उमर आप तवाफ करने आए, इबादत करने आए या पत्थर चूमने आए? ये पत्थर चूमना इबादत कब से हो गया? तो मौला उमर रज़ियल्लाहु ताला ने तलब के जवाब दिया, मैं पत्थर नहीं चूम रहा हूँ, कसम खुदा की मैं जानता हूँ ये वो हजर असवद है जो ना मुझे नफ़ा पहुँचा सकता ना नुकसान पहुँचा सकता है। लेकिन लौला रअयतु, अब इश्क़ मुस्तफ़ा को देखें, लौला रअयतु नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुक, अगर प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखता चूमते हुए तो कसम खुदा की उमर के होठ वहाँ नहीं लगते। उमर इसलिए चूम रहा है कि मैंने प्यारे मुस्तफ़ा को इन्हीं आंखों से हजर असवद को चूमते हुए देखा है। हजर असवद से पूछा गया, अरे हजर असवद ये बता तेरी तमन्ना है क्या पूरी दुनिया आकर तुझे चूमे, मगर तू क्या चाहता है? हजर असवद ने कह दिया, कालक जबी की सजदे दर से मिटाओगे, मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर की है, मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर की। कहा नहीं,
मैं यहाँ नहीं, मैं मदीना जाना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। वो पत्थर है, पत्थर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लहू आइनान लहू लिसान, ये वो पत्थर है जिसके पास आंखें हैं और ज़बान भी है। एक बात बताओ, आला हजरत सरकार का शेर आपने सुना है, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो। अगर आप मरकजी साहब को इजाज़त देते तो बहुत अच्छे अंदाज में उनकी लय अच्छी होती इस बाबत। हाजियो आओ, सुना आपने कि नहीं सुना है? हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, है कि नहीं? मक्ता यही है, गौर से सुन तू रज़ा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो, यही तो है ना? तो गौर से सुन तू रज़ा, काबे से आती है सदा, काबे के पास सिर्फ 4 दीवारें और छत है, कुछ पाए हैं गिलाफ है, न उसके पास ज़बान है, न उसके पास हरकत सकनात है, न कुछ और है। बोलो है? ना उसके पास कान है, तो आवाज़ कहाँ से आती है? सुनने वाला कौन है? कहने वाला कौन है? सुनाने वाला कौन है? आखिर यही तो है। इसकी 2 तौजीहें बहुत खास बयान की जाती हैं। रुकने हजरे असवद से लेकर रुकने यमानी तक तकरीबन 300 अंबियाई किराम के मज़ारात हैं उस खाने काबा में, जो अंबियाई किराम की रूहें तड़प कर कहती हैं कि ऐ लोगो, ऐ जाने वाले हाजियो, तुम तो प्यारे मुस्तफ़ा के मदीना जा रहे हो, काश हमें भी लेकर के चलो, हम जियारत करें। हजरे असवद से पूछा गया, ऐ हजरे असवद, तुझे तो अल्लाह ने ज़बान भी अता फरमाई है, आंखें भी अता फरमाई है, तेरी तमन्ना क्या है? तो हजरे असवद कह पड़ा, कालक जबी की सजदे दर से मिटाओगे, मुझको भी ले चलो, ये तमन्ना हजर की है, मैं हूं काबे में लेकिन मुस्तफा के दरे अनवर का तवाफ करते हुए नजर आना चाहे। अब हजरत के आगे नहीं, वहां बगल में खड़ा हुआ करो, ठीक है? 2-4 लोग जैसे ऐसे मिल जाएं तो पूरा मोर्चा हल कर लिया जाए। ऐसे लोग, ये बबलू साहब हैं, आप सोचे हैं, ये ना सोचें आपके कबील के हैं, थोड़ा सा फर्क है इनमें, आप में है कि नहीं? इनकी कैफियत अलग है। तो अल्लाह तबारो तआला हमें उस दर की और उस सरजमीन के मौला तबारो तआला खिदमत अता फरमाए और बिलग्राम शरीफ को सही तरीके से हमें पहचानने की मौला तौफीक अता फरमाए। इतनी इल्मी जगह माशाअल्लाह जहाँ पर सैयदी सरकार आला हजरत पहुँच जाएँ और अपनी जूती उतार करके कहें अल्लाह अल्लाह इज़्ज़ो शानो एहतराम बिलग्राम, अब्द वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलग्राम। मुजद्दिद की ज़बान बोल पड़े तो समझ जाओ कोई मामूली जगह नहीं है, बल्कि वो जगह अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत नुमा बना दी।